अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजुकेशन काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से MCQs बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट MPT जो कि इनिशियल टेस्ट होता है CSS एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आपको पता है कि FPSC की जानिब से हर साल CSS एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो MPT बेसिकली उससे उसका एक एंट्री टेस्ट लेवल टाइप का होता है, यानी जो लोग MPT टेस्ट को क्लियर करते हैं वही लोग CSS के एग्ज़ाम के अंदर अपेयर हो सकते हैं। तो इस टेस्ट की अनाउंसमेंट हो चुकी है, इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ साथ इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का जो मुकम्मल प्रोसेस है वो भी आप इसी वीडियो में देख सकेंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है ताकि तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। सबसे पहले मैंने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है fpsc.gov.pk। तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर ऑप्शन नज़र आ रहा है MCQs बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट MPT फॉर CSS एग्ज़ाम। अगर आप इसको ओपन करते हैं वेब नोटिस को तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने इसी को ओपन कर लेना है और इधर आपके पास मुकम्मल इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। तो इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। उसके बाद रूल्स हैं, रूल्स के ऊपर हम कुछ बात करेंगे। इसके बाद सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। इसके बाद मैं आपको चलान डाउनलोड करके उसको फिल करके सबमिट करने का तरीकाकार हो, एंड में आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का जो मुकम्मल प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। तो आप भी एडवर्टाइजमेंट अपने पास डाउनलोड कर लें ताकि जो चीज़ें वीडियो में बताने से रह जाती हैं वो आप इनको खुद से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ MCQs बेस्ड MPT टेस्ट होगा वो 6 अक्टूबर 2024 संडे वाले दिन कंडक्ट होगा। और यहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह बताए गए हैं। एग्ज़ाम रूल 2019 ये आपके लिए क्वालिफाई MPT के अंदर करना लाजमी होता है। अगर आपने CSS एग्ज़ाम देना है तो आपने MPT को पास करना ज़रूरी होता है। 33% मार्क्स आपको लेने होते हैं MPT के अंदर, यानी 200 नंबर का ये टोटल पेपर होता है। उसमें आपको 66 मार्क्स लेने लाजमी है। अगर आप 66 मार्क्स नहीं ले सकते दैन आप CSS के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ सेंटर्स की डिटेल दी गई हैं, आपने इनको देख लेना है। 19 टोटल सेंटर्स हैं इस टेस्ट के लिए, आपने इनको देख लेना है। जो भी आपके करीब तरीन हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकेंगे। उसके बाद मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकेंगे, जिसमें आपकी सेकंड डिवीजन बैचलर डिग्री होनी चाहिए बिटवीन द एज 21 से 30 साल। और आपकी जो अपर एज लिमिट है वो 2 साल की, उसमें आपको रियायत दी जाती है। रूल नंबर 6 है CSS कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रूल 2019 के तहत। और आपकी जो एज काउंट होगी वो 31 दिसंबर 2024 तक काउंट होगी, यानी आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को 31 दिसंबर 2024 तक काउंट करना है। अगर आपकी एज 21 से 30 साल और 2 साल आपकी जो एज रिलैक्सेशन है 32 साल है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद 12 अगस्त 2026 यानी आज के दिन से लेकर 26 अगस्त 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। और अप्लाई की जो क्लोजिंग डेट है वो 26 अगस्त होगी। उसके बाद आपका इसमें अप्लाई नहीं हो सकेगा। 250 रुपये का आपका चलान होगा, वो आपने फिल करना है। उसके बाद आपने नेशनल बैंक के किसी भी ब्रांच के अंदर आपने इसको सबमिट करवाना है और उसके बाद आपका प्रोसेस होगा। तो ये आपका मैं चलान वगैरह वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद जो आपका सिलेबस वगैरह है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास सिलेबस के ऊपर जो चीज़ें हैं इसमें MPT रूल्स को पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ रूल्स आपको बताए गए, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ। MCQs बेस्ड टेस्ट होगा इसमें आपका, और जो CSS के लिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड वाइवा का होगा। तो ये आपके टोटल जो थ्रू आउट पूरा प्रोसेस होगा उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद आपके यहाँ पे जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है उसके बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन, इसमें आपके 200 मिनट्स ड्यूरेशन होगा, 200 ही आपके MCQs होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया 33% वाले इसमें पास होंगे, यानी 66 मार्क्स आपको लेने होंगे। और आपका जो ये MPT होगा इसी साल का जो CSS होगा उसी के लिए ही आपके लिए ये एंट्री टेस्ट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस साल के MPT में क्वालिफाई करें बट आप CSS
नेक्स्ट ईयर के उसमें दें तो उसी साल के लिए, जिस साल में आपने CSS अटैम्प्ट करना है उसी साल के लिए ही MPT वैलिड होता है। उसके बाद ये MPT आपका वैलिड नहीं होता और आपको जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, फ़ी आपने पे करनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपने इनको फर्दर खुद भी एक्सप्लोर कर लेना है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स की, इस्लामिक स्टडीज़ नॉन मुस्लिम्स के लिए सिविक्स और एथिक्स का ऑप्शन होता है, वो 20 नंबर के होंगे। उर्दू इंक्लूडिंग इट्स ग्रामर यूजेज एंड ट्रांसलेशन 20 मार्क्स होंगे इसके बाद आपके इंग्लिश इंक्लूडिंग इट्स वोकैबुलरी ग्रामर यूजेज एंड कंप्रीहेंशन 50 मार्क्स का होगा। जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग बेसिक अरिथमेटिक्स SSC लेवल, अलजबरा SSC लेवल एंड ज्योमेट्री SSC लेवल होगा, यानी मैट्रिक लेवल का। लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल एबिलिटीज़ एंड मेंटल एबिलिटीज़ 60 मार्क्स के होंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, ये 50 मार्क्स का होगा। तो ये आपकी पेपर का पैटर्न होगा। ये मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ से इसको नोट भी कर सकते हैं। इसी हिसाब से आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे सिविक्स और इथिक्स जो नॉन मुस्लिम्स के लिए उनका बताया गया है। उर्दू के अंदर आपका सर्फ नाव का इस्तेमाल, इक़साम कलमा, ये उसका बताया गया है आपको कौन कौन सी चीज़ें होंगी। बाकी डिटेल्स भी आपको FPSC की वेबसाइट से बाद में मिल जाएंगी। इसके बाद अगर हम यहाँ से चलान फॉर्म के ऑप्शन के ऊपर जाएँ तो आपने यहाँ से इसका चलान फॉर्म डाउनलोड करना है। मैं इसको आपको फिल करने का प्रोसेस भी समझा देता हूँ। ये आपका चलान फॉर्म है जो मैंने स्क्रीन के ऊपर शो किया हुआ है। यहाँ पे आपने अपना नेम ऑफ कैंडिडेट यानी अपना नाम लिखना है। इसके बाद ये सारे आपने छोड़ देने हैं। 250 रुपये की अमाउंट है, आपने इसको नेशनल बैंक में जमा करवाना है। उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस। तो आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। इधर यहाँ पे आपको बताया गया है कि अप्लाई करने के लिए आप गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 या उससे हायर वर्जन यूज़ करेंगे। अगर आप मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मोबाइल में गूगल क्रोम की ऐप अगर आपके मोबाइल में है तो वहाँ से ओपन करें, अदरवाइज़ आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और आपको जब आप उसको क्रोम को ओपन करेंगे तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको 3 डॉट्स नज़र आएंगे, वहाँ से आपने इसको डेस्कटॉप व्यू कर लेना है। तो उससे आपको ज़रा आसानी रहेगी। अगर तो आपने पहले भी इसमें अपीयरेंस दी हुई है तो आप जस्ट अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन कर लेंगे। अदरवाइज़ आपने यहाँ से न्यू यूज़र के ऊपर जाना है, अपना फुल नेम आप इसमें लिखेंगे जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट के मुताबिक है। उसके बाद लॉगिन, यहाँ पे 4 करैक्टर अल्फ़ाबेट्स A to Z नंबर वगैरह आपने अपना एक यूज़र नेम बना लेना है। उसके बाद आपने अपना एक पासवर्ड बनाना है, 6 करैक्टर होने चाहिए मिनिमम, इससे ज़्यादा भी आप बना सकते हैं। मिक्स बना लिया करें पासवर्ड। और उसके बाद आपने इसी पासवर्ड को दोबारा कंफर्म करना है। ईमेल एड्रेस लिखना है, कंप्यूटराइज NIC नंबर आपने लिखना है डैशेस के साथ। नीचे आपको जो भी वेरिफिकेशन कोड नज़र आ रहा हो आपने वो वाला वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे लिखना है और इसको आपने सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपकी जो रजिस्ट्रेशन है इस पोर्टल के ऊपर वो हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको उन्हीं क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे माई प्रोफाइल, अप्लाई फॉर CSS, एप्लीकेशन हिस्ट्री, चेंज पासवर्ड। तो इधर से आपने सबसे पहले क्रिएट अपडेट प्रोफाइल पे जाना है। सबसे पहले आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। प्रोफाइल क्रिएट करने का आपके सामने स्क्रीन ओपन है। यहाँ पे आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एज पर मैट्रिक सर्टिफिकेट, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डोमिसाइल, ये आपके डोमिसाइल के ऊपर लिखा होता है। उसके बाद रिलीजन सेलेक्ट करना है, जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस। उसके बाद हस्बैंड नेम अगर आप मैरिड हैं फीमेल, देन अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। जिनके साथ आपको ये स्टार नज़र आ रहा है वो कंपलसरी हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। पोस्टल एड्रेस लाइन 1, परमानेंट एड्रेस लाइन 1, तो ये आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। डोमिसाइल आपने सेलेक्ट करना है। उस यहाँ पे आपके पास लिखे हुए हैं पंजाब, सिंध और सारे। आपने अपना पहले प्रोविंस सेलेक्ट करना है, देन आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है यहाँ से लिस्ट से। जीमेल आपका यहाँ पे पहले से पुट होगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर आपने लिखना है, CNIC नंबर भी ऑलरेडी होगा। इसके बाद यहाँ पे आपकी एज रिलैक्सेशन की है। अगर आपकी एज कंप्लीट है तो आपने यहाँ पे एज नॉट क्लेम्ड विद एज लिमिट्स लिखना है। अदरवाइज़ जिस कैटेगरी में आपकी बनती है आपने वो वाली कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से आपने इसको नो रहने देना है और आपने इसको सेव कर लेना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखने के बाद आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर यहाँ पे आपको शो होगी, 30 KB से कम होनी चाहिए। JPEG
जेपीजी, गिफ और पीएनजी फाइल होनी चाहिए। पीडीएफ फाइल वगैरह अपलोड नहीं करनी, और ख्याल रखें 30 KB से कम होनी चाहिए। बाद में आप कमेंट्स कर रहे होते हैं कि सर ये अपलोड नहीं हो रही। नेक्स्ट आपका एजुकेशन सेक्शन है। यहाँ पे आपने सबसे पहले जो आपकी मोस्ट रिसेंट डिग्री है, मास्टर है या बीएस की है या एमफिल है, जो भी जिसकी भी आप कर रहे हैं अप्लाई, सबसे पहले आपने वो लिखनी है नेम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, सपोज करें आपकी एमएससी है, एमएससी लिखेंगे। उसके बाद ग्रेड डिवीजन या सीजीपीए सिलेक्ट करना है आपने। तो यहाँ से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसकी आपने यहाँ पे डिटेल लिखनी है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश या उर्दू, ज़्यादा इंग्लिश में होता है तो आप इंग्लिश लिखेंगे। बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का नाम लिखेंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लोकेशन लिखेंगे, कौन से सिटी में है। फॉर्म डेट, टू डेट लिखना है। टू डेट के अंदर आपने लिखना है जिस डेट को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है। और फॉर्म डेट अगर आपकी 2 साल की डिग्री है तो 2 साल पहले की आप डाल दें, फॉर्म डेट का कोई इशू नहीं होता। बट टू डेट आपकी जो है ना वो वैलिड होनी चाहिए। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर, आपकी डिग्री के ऊपर लिखी होती है। उसके बाद यहाँ पे RMF के ऑप्शन हैं, इनको देखते हैं। आर आपने सेलेक्ट करना है अगर आप उसी डिग्री की बेस पे कर रहे हैं। सपोज करें आप मास्टर्स की बेस पे करें तो आप उसके लिए आर सेलेक्ट करेंगे, यानी जो आपको एलिजिबल करती है पेयरिंग इन एग्जामिनेशन। इन केस MBBS आप M लिखेंगे, और अगर आप ग्रेजुएटेड हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी से तो आप F लिखेंगे। उसके बाद आपने अपने 3 मेजर सब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं जो आपकी डिग्री में है। उसके बाद आपने कोई अचीवमेंट या अवार्ड वगैरह वो लिखना है, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ सकते हैं। देन आपने सेव करना है। जब आप इसको सेव करेंगे तो नीचे क्वालिफिकेशन वाले उसमें आपके पास ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने अपनी सेकंड ऐड करनी है, ठीक है, और उसके बाद आपने बाकी ऐड करनी है। मैक्सिमम 5 एंट्रीज अलाउड हैं, आप 5 इसमें ऐड कर सकते हैं। बट सबसे पहले आपने जो आपकी जिसके साथ आप क्वालिफाई कर रहे हैं, जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है, वो आपने ऐड करनी है। बाद में आपने उसको बैचलर ऐड करना है, इंटरमीडिएट, मैट्रिक ऐड करना है। तो इस तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद आपका डिसेबिलिटी का स्टेटस है। अगर आप डिसेबल नहीं हैं तो आपने यहाँ से नॉट एप्लीकेबल रहने देना है। अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है जो भी है तो आपने यहाँ से उसकी असिस्टेंट अगर आपको चाहिए, राइटर हेल्पर चाहिए, कंप्यूटर फॉर विजुअल इम्पेयर्ड चाहिए तो ठीक है, आपने सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आपने इसको छोड़ देना। तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपने अप्लाई फॉर CSS के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन CSS 2025 MPT, पोस्ट डेट 9/8/2024, क्लोज डेट 26/8/2024। देन आपने यहाँ से अप्लाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपने चालान जमा करवाया हुआ है वो यहाँ पे लिखना है। इधर आपका चालान रेसिपिएंट नंबर होगा। जब आप बैंक में चालान जमा करवाते हैं तो कैशियर जो है वो एक पेंसिल के साथ, ब्लू, रेड या ब्लैक पेंसिल के साथ, नॉर्मली रेड के साथ, वो एक रेसिपिएंट नंबर लिखते हैं। कोई भी नंबर होता है वो आपने यहाँ पे लिखना है, अमाउंट ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, यहाँ से आपने ब्रांच सेलेक्ट करनी है जिस ब्रांच में आपने अपना चालान जमा करवाया है। उसके बाद ब्रांच कोड लिखना है, जो जिस ब्रांच में आपने जमा करवाया उसका कोड होगा, वो आपके चालान की स्टैंप के साथ भी लिखा होता है। वैसे आप बैंक से भी उसको नोट कर सकते हैं जब आप चालान जमा करवाने जाते हैं। रेसिपिएंट डेट लिखनी है जिस डेट को आपने सबमिट करवाया है। और उसके बाद आपने सेंटर सेलेक्ट करना है। यहाँ से एबटाबाद, बावलपुर, डीजी खान, ये सारे सेंटर्स हैं। आप जो भी आपके करीब तरीन हो आपने उस सेंटर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। चालान की इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आप जैसे सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये कन्फर्म एंड अप्लाई का ऑप्शन होता है। इसको कन्फर्म एंड अप्लाई करने से पहले आप एक बार तमाम अपनी जो एप्लीकेशन है उसको रिव्यू कर लें ताकि किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो। अगर कोई मिस्टेक रह जाती है तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि नो चेंज इन द एप्लीकेशन विल बी अलाउड, अगर आप कंफर्म एंड अप्लाई कर देते हैं। तो इससे बेटर है कि आप एक बार इसको रीड कर लें, उसके बाद आप इसको कंफर्म एंड अप्लाई कर दें। तो ये इसका मुकम्मल प्रोसेस है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया है। इस तरह से ये आपने स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल के अंदर आ जाएगा। आप पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद चालान की इन्फॉर्मेशन लिखने से पहले आप जाके अपना चालान सबमिट करवा दें। उसके बाद आप चालान की इन्फॉर्मेशन लिख दें, या आप अप्लाई करने से पहले भी अपना चालान सबमिट करवा सकते हैं, जैसे आपको ईजी हो। तो उसके बाद जब आप अगर आपने चालान बाद में करवाना है देन आपने एडिट प्रोफाइल पे जाना है यहाँ से इस ऑप्शन से, और अपनी चालान की इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, अपना पूरा डाटा रीड करना है। अगर कोई मिस्टेक है उसको ठीक करना है, देन आपने इसको लॉक कर देना है। लॉक होने के बाद आपकी कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं हो सकेगी। तो उसको आपने अच्छे से एक बार रीड कर लेना है। तो ये इसका प्रोसेस है। इसकी जो हार्ड कॉपी होगी वो आपने FPSC को सेंड नहीं करनी बाई मेल, बस आपने सिर्फ उसको अपने रिकॉर्ड के लिए अपने पास सेव रखना है ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे।
एफपीएससी को सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है फर्दर जो आपको अभी भी समझ नहीं आई और आप उसको जानना चाहते हैं तो आपने सिंपली वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोज़ अब तक पहुँचती रहें। इसकी अपडेट्स भी हम करते रहेंगे। नेक्स्ट जब इसकी रोल नंबर स्लिप्स आएंगी उसके बारे में मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, और इसके साथ जब सीएसएस का एग्ज़ाम होगा उसकी अपडेट भी आपको यहीं पे मिल जाएंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि अगर वो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी इस वीडियो को देख के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए अप्लाई कर लें और उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।